स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर 50 एकेडमी राजन सर पे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको मोबाइल में क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या साधारण ब्याज इसके पहले वाले में चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो आज हम लोग उसी क्या कुछ क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है ये सब हम आपको सारी बातें क्या कर दिए हैं, बता चुके हैं। साधारण ब्याज जो होता है इसमें होता है कि प्रत्येक साल जो है ब्याज क्या होता है, समान ही होता है। प्रत्येक साल ब्याज क्या होता है, समान होता है। तो सबसे पहले अगर आपको ये सब साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, अगर इसका टोटल क्वेश्चन आपको अगर दिखना होगा, अगर बनाना होगा, तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा और चैनल पे जाकर बहुत सारे वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को आप क्या कर लीजिएगा, तो देखिएगा, तो आपको CI और SI का जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, किस दर से 4000 रुपये का, किस दर से 4000 रुपये का 5 वर्ष में 1400 रुपया ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा, किस दर से 4000 रुपये का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1400 रुपये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम 3 मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम पहला यूज करते हैं। 4000 क्या है, मूलधन है। 4000 क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, नहीं दिखाई दे रहा, चलिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 4000 क्या है, या मूलधन है, ठीक है। एरो का निशान देंगे, ऊपर में हम समय लिखते हैं, तो समय कितना है, T बराबर 5 ईयर है, और यह दर दिया हुआ नहीं है, यही निकलना है। और यहाँ क्या ब्याज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1400। SI क्या है, तो इसका ब्याज है, साधारण ब्याज है। यह जो होता है, यह यहाँ पे क्या लिखते हैं, मूलधन को लिखते हैं। हम इंग्लिश में क्या है, प्रिंसिपल भी बोलते हैं। देखिए 4000 रुपये का जो है ब्याज जो है 5 साल का कितना है, तो 1400 रुपया है। तो हम आराम से थोड़ा भी घबराएंगे नहीं। 5 साल का ब्याज कितना है, तो 1400 रुपया है। 5 साल का ब्याज कितना है, 1400 रुपया है। तो हम सबसे पहले 1 साल का ब्याज निकालेंगे। 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो कितना होगा, 1400 बटा क्या होगा, 5 होगा। 1400 बटा 1 सेकेंड, चलिए एक कॉल आ गया था। देखिए तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1400 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 8 बचे 5 8 40 हो जाएगा। यानी 280 रुपये क्या हुआ, 1 साल का ब्याज हुआ। हम बताए थे कि जो दर जो होता है, आर हम इसको बोलते हैं, आर क्या होता है, 1 साल का ब्याज क्या होता है, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज बटा क्या, मूलधन का कितना परसेंट होता है। तो 1 साल का ब्याज यहाँ पे कितना है, तो 280 आ गया। मूलधन कितना है मेरा, 4000 है, गुने कितना, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 सत्ते 28। तो यहाँ पे आर जो आ गया कितना आ गया, तो 60% हो गया। तो एक तो तरीका ये था, है कि नहीं, एक तरीका क्या था, ये था। और हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं, इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक। इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे तो आप लोगों को बताए थे, R% इंटू T बराबर क्या होता है, SI। यानी SI बराबर क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, तो R% गुने T होता है। तो हमको क्या क्वेश्चन में निकालना था, R का मान निकालना था। क्वेश्चन में किसका मान निकालना था, R का मान निकालना था। क्या हो जाएगा, यहाँ पे R, यहाँ परसेंट है, उधर चल जाएगा, परसेंट को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, SI%, और T को भेज देंगे क्या, बगे में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, T आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए, तो यहाँ से एक फार्मूला आ गया, यह SI क्या है, यह है ब्याज परसेंट है, क्या है, ब्याज परसेंट है। R क्या है, तो R मेरा दर है, T क्या है, समय है। तो सबसे पहली बात है कि ब्याज परसेंट कैसे निकालेंगे, ब्याज परसेंट कैसे निकालेंगे।
तो देखिए ब्याज परसेंट जो है SI परसेंट बराबर फार्मूला होता है ब्याज बटा मूलधन का 1% बटा क्या होगा मूलधन का 1%, मूलधन का 1%। तो देखिए ब्याज कितना मेरा दिया हुआ था, तो 1400 दिया हुआ था, ठीक है। मूलधन कितना है, तो मूलधन मेरा क्या है, तो 4000 था, ठीक। मूलधन का मिस क्या होता है, गुना 1%, तो परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ का बचेगा 1400 बटा 40, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 4 से क्या मरतबा कटेगा, ही 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, यानी SI ब्याज परसेंट कितना आ गया मेरा 35 आ गया। तो फिर हम इसमें R का मान रख देंगे, R बराबर क्या है SI परसेंट। SI परसेंट यहाँ पे कितना आ गया है, तो 35 है, 35 हो गया। अब बट्टे में समय कितना दिया हुआ था, समय मेरा क्या है क्वेश्चन में 5 साल दिया हुआ है, तो 5 से तो मल्टीप्लाई इसे काटेंगे इसको, तो 5 सत्ते क्या हो जाएगा 35। तो यहाँ पे भी R का मान कितना आ गया 7% आ गया। यह जो क्या था सेकेंड मेथड था। अब इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम क्या एक और तरीके से बना सकते हैं। अब चलिए तीसरा तरीका, तीसरा मेथड क्या है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए हम इसको यहाँ पे करते हैं, यहाँ दिखाई दे रही है आपको। मूलधन कितना दिया हुआ है 4000 दिया हुआ है, ठीक। और कै साल समय दिया हुआ, 5 साल समय दिया हुआ है। तो 5 हम एरो निकालेंगे, 2 3 4 और 1 5 हो गया। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल। तो एक बात बताइए कि आपको एक बात बताएं हम फर्स्ट में ही कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक साल जो ब्याज होता है वह क्या होता है सेम ही होता है। तो देखिए 5 साल का जो ब्याज हमको दिया हुआ है कितना 1400 रुपया है। 5 साल का ब्याज कितना 1400 रुपया है। तो हम 1 साल का अगर ब्याज निकालेंगे तो कितना आया है, 1 साल का ब्याज निकाले हैं तो यहाँ पे आया है कितना 280 रुपया आया है। कितना आया है 280। तो 5 ईयर कितना हो जाएगा 280 280 हो जाएगा। तो इसका जो है 1 साल का ब्याज कितना है 280 रुपया है। तो देखिए यहाँ पे यहीं पे तो किसका R% का मान निकालना है, ये क्या R% निकालना है। यह जो 280 रुपया है, 280 रुपया है, यह 4000 का कितना परसेंट है यही तो निकालना है। 4000 का कितना परसेंट 280 है वही तो निकालना है। तो हम मान लेंगे क्या 4000 का X% कितना है 280 है। 4000 का X% क्या है 280 है, वही निकाल लेंगे हम। क्या है 4000 अमाउंट हो गया, मूलधन हो गया, और इसका जो है X% क्या है, X% बराबर कितना है 280 रुपया है। 200 क्या है 80 रुपया है। तो हम अगर हम परसेंट यहाँ पे हटाते हैं तो क्या कर देंगे बट्टे में 100 कर देंगे। अगर हम बट्टे में 2 को जीरो कर दिए तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया कट गया, और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो यहाँ से भी x का मान कितना आ गया 7 आ गया। x का मान कितना आ गया 7 हो गया। तो मेरा r कितना आ जाएगा, r आया कितना, तो 7% हो जाएगा। r कितना हो जाएगा 7%। तो इस क्वेश्चन को हम क्या 3 तरीके से बना सकते हैं। तो आप लोगों को जो अच्छा लगेगा वही तरीका क्या करना है इस्तेमाल करना है, थोड़ा भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आया होगा, क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, होमवर्क है, इसको आपको घर से बनाना है और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। लिखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि रमेश ने 14,500 की राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे। क्वेश्चन है रमेश ने 14,500 की राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं।
ब्याज की किस वार्षिक दर पर, ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है हम बात करते हैं 14,500 जो राशि है वह क्या है, तो मूलधन है। 14,500 क्या है, मूलधन है। और 21,460 रुपया जो है वह क्या दिया हुआ, मिश्रधन दिया हुआ है 6 साल का। तो हम ब्याज आराम से निकाल सकते हैं 6 साल का। मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, तो ब्याज आ जाएगा। टोटल 6 साल का ब्याज आ जाएगा, तो हम 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है, सॉल्व करके और कमेंट करना है। ठीक, और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा। किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हमको थोड़ा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में क्या हो जाएगा, मूलधन के क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा, यही क्वेश्चन है। अब देखिए हमको यहाँ पे मूलधन दिया हुआ नहीं है तो हम क्या करेंगे, मूलधन को यहाँ मान लेंगे। मूलधन कितना, 100 मान लेंगे। अगर मूलधन दिया हुआ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, तो मूलधन को 100 मान लेंगे। यही जो 100 रुपया है मूलधन जो है यह 20 साल में क्या हो जाता है, 20 साल में क्या हो जाता है, तो इसके क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। इसके क्या हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है। तो 100 के 3 गुना कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यह जो 300 रुपया है यह क्या है, ब्याज नहीं है, यह क्या है, तो मेरा मिश्रधन है। इसे हम अमाउंट बोलते हैं। और यह क्या है, तो यह मेरा क्या है, मूलधन है। क्या है, मूलधन है। और हमको क्या निकालना है, हमको आर का मान निकालना है, दर निकालना है। दर क्या करना है, निकालना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा भी घबराएंगे नहीं। सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। तो 300 में से अगर 100 जाएगा तो जो 200 आएगा यह मेरा क्या है, यह ऐसा ही है, यानी क्या है, साधारण ब्याज है। तो देखिए 20 साल का ब्याज कितना है, 200 है। 20 साल का ब्याज कितना है, 200 है। तो हम लोग जानते हैं आर का जो है, आर बराबर क्या होता है, 1 साल का ब्याज, 1 साल का 1 साल का ब्याज बटा क्या, मूलधन अगुने कितना होता है, 100 होता है। देखिए 20 साल का ब्याज कितना है, 200 है। तो 1 साल का ब्याज कैसे निकालेंगे, 200 में 20 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 बटा मूलधन कितना है मेरा, 100 है। मूलधन कितना है, 100 है। और गुने कितना है, तो 100 है। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा। तो मेरा आर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10% आ जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा, तो 10% आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, अगर मूलधन जो है अगर 100 होगा, अगर मूलधन कितना होगा, 100 होगा, तो हम उसमें परसेंट जो ले रहे हैं, परसेंट नहीं लेंगे। जैसे मैं बताए हैं आर परसेंट इंटू टी बराबर कितना होता है, ऐसा ही होता है। अगर यहाँ पे मूलधन अगर हम 100 ले रहे हैं तो उसमें हम परसेंट क्या कर लेंगे, नहीं लेंगे। परसेंट क्या करेंगे, तो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, आर गुने टी बराबर क्या हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा। इसको क्या करना है, नहीं लेना है। जब क्या होगा, मूलधन मेरा 100 होगा तो इसके हिसाब से मेरा आर जो हो जाएगा, आर कैसे निकालेंगे, तो आर मेरा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज मेरा कितना है, तो ब्याज मेरा 200 था। ठीक, और जब टी यहाँ पे जाएगा भाग्य में, तो टी कितना है, तो समय मेरा क्या है, 20 साल है। तो क्या मरतबा कटेगा, 10 मरतबे। यानी आर जो कितना आ गया, 10% आ गया। या मेरा जो दर है वह कितना आ गया, तो 10% आ गया। तो यह ऐसे करना है। अगर मूलधन जो है अगर 100 अगर है तो उसमें हम आर जैसे परसेंट है तो हम परसेंट नहीं लेंगे,
क्या लेंगे, सिर्फ आर गुने क्या होगा, टी लेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परसेंट लिए थे तो क्या हो गया है, इससे और इससे क्या हो गया है, कट गया है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे परसेंट का जो है लेना कोई मतलब क्या, हमको कैलकुलेशन से बचना है कि नहीं। तो हम लोग आर का जो है परसेंट नहीं लेंगे। चलिए आप लोग अब अगले क्वेश्चन देखिए। आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे आ गया होगा कि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि का 9/25 है, उसी राशि का 9/25 है, तो ब्याज की दर क्या होगा, यही क्या करना है, निकालना है। देखिए किसी राशि का साधारण ब्याज जो है, मतलब किसी राशि का 6 वर्ष का जो है साधारण ब्याज जो है उसी राशि का क्या है, 9/25 है। तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बनाएंगे। पहले तरीका क्या बताया है, इसमें मूलधन दिया हुआ नहीं है, तो क्या करना है, हमको मूलधन 100 मान लेना है। और क्वेश्चन क्या बोला है, पहले उस पर अच्छी से बढ़िया से गहन करना है, क्या क्वेश्चन बोला है। तो देखिए हम 100 मूलधन दिया हुआ नहीं है, क्या कर लेंगे, मान लेंगे। यह जो बोला है, हम बात बोले थे कि जब भी क्वेश्चन में धन राशि का बात हो या धन का बात हो, तो हम किसका बात होता है, समझेंगे, मूलधन का बात हो रहा है। तो इसमें बोला है कि साधारण ब्याज उसी राशि का क्या है, उसी राशि का क्या है, 9/25 है। यानी साधारण ब्याज जो है इसका मूलधन का कितना है, 9/25, 9 बटा क्या है, 25 है। यह क्या है, तो यह एसआई है, यह क्या है, एसआई है, क्वेश्चन में बोला है। तो 25 चौका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 9 चौका तो 36 हो जाएगा। यहाँ पे 100 रुपये का जो ब्याज है 36 रुपया है। कै साल का, तो टाइम दिया हुआ था कितना, 6 साल दिया हुआ था। तो हमको आर का मान क्या करना है, निकालना है। हमको आर का मान क्या करना है, तो निकालना है। तो 6 साल का ब्याज कितना है, 36 है। तो क्या हो जाएगा, आर का मान आसानी से निकल जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज यहाँ पे हो जाएगा क्या, 36/6, यानी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हम बात बोले हैं कि अगर मूलधन अगर 100 दिया हुआ रहेगा, अगर मूलधन अगर 100 दिया हुआ है, तो हमको परसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक तो तरीका हम राइट ऐसे ही बना सकते हैं, आर गुने टी बराबर क्या होता है, तो ब्याज होता है। तो यहाँ पे आर कितना है, आर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज यहाँ पे मेरा कितना है, 36 आया था, और एक क्या हो जाएगा, समय कितना है, तो 6 है। यानी आर जो आ गया कितना आ गया, तो 6% आ गया। या हम उस पर बात करेंगे तो आर क्या होता है, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है, 6 रुपया होता है, बटे में कितना, मूलधन। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन यहाँ पे कितना हम 100 माने हैं, और कितना परसेंट होता है, तो यहाँ भी कितना आएगा, 6% ही आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे भी बना सकते हैं। और इसका हम एक और तरीका है, हम लोग दूसरा मेथड जो है हम कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज जो है क्या है, मूलधन का 9 बटा क्या है, 25 है। 9 बटा क्या बोला है, 25 है धनराशि का, ठीक। तो देखिए इस सब क्वेश्चन में जो है आसानी से देखना है। तो देखिए साधारण ब्याज जो है मूलधन का क्या है, 9/25 है। तो यहाँ पे जो नीचे वाले वैल्यू है यह मेरा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। क्या होगा, मूलधन हो जाएगा। और क्या साधारण ब्याज का बात हो रहा है, तो 25 रुपया का जो ब्याज है कितना है, 9 रुपया है। यह मेरा क्या है, तो ब्याज है, यह मेरा क्या है, ब्याज है। यह जो 9 रुपया है मेरा ब्याज है, और ये क्या है, मूलधन है कि नहीं। और क्वेश्चन में तो दिया हुआ है इस समय, तो 25 रुपया का ब्याज 6 साल का ब्याज कितना दिया हुआ है, 9 रुपया है। 25 रुपया का ब्याज है, 6 साल में कितना दिया हुआ है, 9 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं।
तो 1 साल का ब्याज क्या होगा? 1 साल का ब्याज होगा मेरा 9 बटा क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 3 9, यानी 3 बटा क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ से 3 बटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और आर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो 1 साल का ब्याज यानी कितना हो जाएगा, 3 बटा 2 बटे मूलधन का कितना परसेंट, बटे मूलधन कितना है, 25 है। और बटे में क्या होता है, 100 होता है। बटे में क्या होता है, तो 100 होता है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बटे 2 गुने क्या हो जाएगा, 100 बटा 25 हो जाएगा। तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 2 से कट जाएगा क्या मरतबे, 2 मरतबे, 2 दूनी 4 और 3 दूना क्या हो जाएगा, तो 6%। तो यानी मेरा यहाँ आर का मान कितना आ गया, यहाँ भी 6% आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। यह क्वेश्चन में आपको ध्यान देनी है कि जो है क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। तो क्वेश्चन में बोला जो है साधारण ब्याज जो है 9 बटा 25 है। धनराशि का 9 बटा क्या है, 25 है। तो देखिए यह धनराशि का बात यानी मूलधन का बात हो रहा है, यानी यह 25 क्या है, मूलधन है। और 25 का ब्याज कितना दिया हुआ है, 9 रुपया दिया हुआ है। और क्वेश्चन में समय तो दिया हुआ ही है 6 साल। तो 25 रुपया का ब्याज 6 साल में कितना है, 9 रुपया हो जा रहा है। तो यहाँ से हम 1 साल का ब्याज निकाले हैं, तो 9 बटा क्या आ जाएगा, हम 6 से टोटल ब्याज में टोटल समय से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 बटा 2 आ जाएगा 1 साल का ब्याज। और दर बराबर फार्मूला होता है 1 साल का ब्याज बटा मूलधन का कितना परसेंट होता है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 बटा 2 बटे में मूलधन का कितना परसेंट, तो 1 बटा 100, मतलब क्या आ जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ से आराम से कैलकुलेशन है कितना जाएगा, 6% हो जाएगा। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उसको क्या करना है, उसी तरीक़ा से बनाना है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। स्क्रीन पे देखिएगा एक और क्वेश्चन होगा, किस वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2 बटा 5 हो जाता है। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज, 10 वर्षों का साधारण ब्याज जो यहाँ पे बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, साधारण ब्याज मिश्रधन का 2 बटा 5 हो जाता है। मिश्रधन का 2 बटा 5 हो जाता है। देखिए साधारण ब्याज जो है यहाँ पे बोल रहा है मिश्रधन का 2 बटा 5 हो जाता है। तो क्वेश्चन में तो घुमा दिया है आप लोग, इससे थोड़ा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज जो है मिश्रधन का क्या है, 2 बटा क्या है, 5 है। 2 बटा 5 क्या है, मिश्रधन का बोला है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, मूलधन का 2 बटा क्या था, मूलधन का 9 बटा 25। तो मूलधन का था तो नीचे वाले मूलधन माने थे, ऊपर क्या था, ब्याज माने थे। यहाँ क्या बोला है, मिश्रधन का क्या है, 2 बटा 5 है। तो यहाँ पे 5 क्या है, तो मिश्रधन है। यह क्या है, इसको हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। और यहाँ पे 2 मेरा क्या है, तो 2 ब्याज है। तो अगर हमको मूलधन निकालना होगा, अगर मूलधन के बराबर क्या होता है, तो हम मिश्रधन में से अगर ब्याज निकाल लेते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, मूलधन आ जाता है। क्या हो जाएगा, 5 में से अगर 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो मेरा मूलधन कितना आ गया, तो 3 आ गया। तो हम लोग सेकेंड मेथड से बना रहे हैं कि देखिए जैसे आप समझिए यह जो है 3 रुपए का ब्याज जो है कितना हो जा रहा है, 2 रुपया हो जा रहा है। कैसे साल में हो जा रहा है, समय यहाँ पे दिया हुआ था, समय दिया हुआ था 10 वर्ष में। तो समय जो मेरा दिया हुआ है 10 साल हो गया, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। देखिए 3 साल का जो ब्याज है कितना हो जा रहा है, 10 साल में 2 रुपया हो जा रहा है। और हमको यही तो आर का मान क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, हम जानते हैं कि आर बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन का कितना परसेंट होता है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल ब्याज है 2 और टोटल समय से अगर 10 से भाग देंगे तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा, ठीक, बटे में मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन कितना है, 3 है।
और फिर बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ दिक्कत आप लोगों को, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा 10 और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर गुना कर देंगे तो यह 100 कहाँ चल जाएगा ऊपर हो जाएगा और इसके 3 नीचे आ जाएगा। तो यह 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा और क्या हो जाएगा तो मेरा आ जाएगा 20/3 आ जाएगा परसेंट। या अगर पूर्णांक में दिया हुआ है तो 3 छक क्या हो जाएगा 18, 6 पूर्णांक 2/3% हो जाएगा। तो हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक, और इसका एक और तरीका जो है हम लोग बताए हैं आपको कि अगर मूलधन दिया हुआ नहीं था तो हम क्या माने थे उसमें, तो अगर मूलधन दिया हुआ नहीं था तो हम उसमें 100 माने हैं, लेकिन उसमें मूलधन के बारे में बात हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है साधारण ब्याज जो है मिश्रधन का कितना है, साधारण ब्याज जो है मिश्रधन का जो है कितना है 2/5 है। तो हम यहाँ पे मिश्रधन मानेंगे, क्या मानेंगे मिश्रधन 100 मानेंगे। यहाँ पे जो है क्या मानेंगे मिश्रधन क्या मान लेंगे तो 100 मानेंगे, मिश्रधन क्या मानेंगे 100 मानेंगे। तो अगर हम ब्याज का अगर हम बात करेंगे, अगर ब्याज अगर निकालना है तो ब्याज क्या बोला है मिश्रधन का क्या है, मिश्रधन का 2/5 है, मिश्रधन का क्या है 2/5 है, यह ब्याज है। तो 5 से कट जाएगा आराम से 20 25 100 और 20 दोनों क्या हो जाएगा 40। यानी ये जो मिश्रधन जो है 100 रुपया है, इसका जो ब्याज कितना आ गया मेरा तो 40 रुपया आ गया। तो हम मूलधन आसानी से निकाल सकते हैं, मूलधन आसानी से निकाल सकते हैं। 100 में से 40 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 60 मेरा क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा, है कि नहीं। यही जो 60 रुपया है 10 साल में कितने हो जा रहा है तो 40 रुपया हो जा रहा है। 10 साल में कितना है 40 रुपया हो जा रहा है। तो हमको आर का मान निकालना है। आर का मान क्या होता है तो 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 40 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा मूलधन, तो मूलधन कितना है 60 है और गुने क्या हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 2 तिहाई 6 और क्या मात्रा में कटेगा 2 दूनी 4। तो यहाँ भी जो है आर का मान आ जाएगा कितना 20/3% आ जाएगा। अगर हम पूर्णांक में इसको लिखेंगे तो 3 छक 18 2/3% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बना सकते हैं और हम ऐसे भी बना सकते हैं। आपको जो आसानी लगेगा, जो सही लगेगा, सटीक लगेगा, आपको वही बनानी है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिएगा स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्षों में, 1/4 वर्षों में स्वयं की 41/40 हो जाती है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्षों में स्वयं की 41/40 हो जाती है। तो क्या करना है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। हमें ब्याज क्या करना है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या करते हैं इसको मिटाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिलेगा आपको तो आपको थोड़ा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हम इस क्वेश्चन को भी 2 तरीके से बना सकते हैं। चलिए हम लोग पहले तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो मेरा यहाँ पे देखिएगा हम मूलधन इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे मूलधन को 100 मान लेंगे। ठीक, और समय कितना दिया हुआ है तो 1/4 वर्षों में। ठीक, तो 1/4 ये, और आर का मान ही तो क्या करना है निकालना है हमें। और बोल रहा है स्वयं की, देखिए हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं, जब भी अगर क्वेश्चन में बात होगा कि धन का, धनराशि का, स्वयं का, तो यहाँ पे स्वयं का बात हो रहा है और धनराशि का बात हो या चाहे धन का बात हो चाहे किसी धन का हो,
तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है? अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर दिया हुआ होगा तो हम लोग समझेंगे कि मूलधन पे बात हो रही है। क्या हो रही है? मूलधन की बात हो रही है। तो हम लोगों ने यहाँ मूलधन क्या माने हैं? 100 माने हैं। तो यह जो क्या बोल रहा है हम, स्वयं की क्या है? तो मूलधन का बात हो रहा है। स्वयं की जो क्या है 41/40 है। स्वयं की 41 बटा क्या है? 40 है। तो देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, या 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, यह हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 205 बटा क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 200/5। तो आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे मूलधन कितना माने हैं? 100 माने हैं, ठीक। और यहाँ क्या आया है? 205/2 आया है। तो ये क्या है? यह 100 से क्या है? ज़्यादा है। 100 से क्या है? ज़्यादा है। ये तो ब्याज हो नहीं सकता है, या ब्याज हो नहीं सकता है, क्योंकि ब्याज जो होगा और मूलधन से क्या होगा? कम ही होगा। मूलधन से क्या होगा? कम होगा। यानी यह जो अमाउंट दिया हुआ है, क्वेश्चन घुमा दिया था, यह जो दिया हुआ क्या है? मिश्रधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है। तो ब्याज हम निकाल सकते हैं, ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। मिश्रधन में से हम क्या मूलधन घटा देंगे, 205 में से बटे 2 में से हम अगर 100 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यही मेरा क्या आ जाएगा? तो ब्याज आ जाएगा, ठीक। बटे में क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यह हो जाएगा कितना? 205 और माइनस क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे ब्याज कितना आ जाएगा? एसआई की अगर हम बात करेंगे तो टोटल एसआई मेरा आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। 5 बटे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हम टोटल ब्याज है, यानी है 100 रुपये का ब्याज जो है 1/4 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 5/2 आ जा रहा है। तो हमको आर का मान निकालना है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? तो टोटल ब्याज में से अगर हम 4 से 1/4 से भाग दे देंगे, 1/4 से जब भाग दे देंगे तो हम जब 4 को बट्टा होगा, हम 2 को बट्टा में कैसे लिख सकते हैं? तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 4 बटे में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, यानी 1 साल का ब्याज कितना आ गया मेरा? 10 रुपया आ गया। 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 10 रुपया आ गया। तो यहाँ से आर का फार्मूला क्या होता है? 1 साल का ब्याज बटे कितना? मूलधन, बटे कितना? मूलधन। तो 100 के लिए मूलधन क्या होगा? 100 माने ही है, फिर 100 क्या हो जाता है? गुने में 100, मूलधन का 100% कितना परसेंट, यानी आर का मान कितना आ गया मेरा? 10% आ गया। आर का मान कितना आ गया? 10% आ गया। तो इस क्वेश्चन को तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक और तरीका हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? तो हम आप लोगों को बताए थे कि अगर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर बट्टे में दिया हुआ है 41 बटा क्या है? तो 40 दिया हुआ है। जो धनराशि जो है, कोई धनराशि साधारण ब्याज जो है 1/4 वर्षों में क्या बोला था क्वेश्चन? 1/4 वर्षों में स्वयं की क्या है? 41/40 है। 41 बटे क्या है? 40 है, ठीक। 41 बटे क्या है? 40 है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक का समझने वाली बात है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर नीचे में, अगर नीचे वाला जो वैल्यू अगर दिया हुआ है, अगर नीचे वाले से अगर ऊपर वाला क्या है? ज़्यादा है। नीचे वाला अगर अमाउंट कोई वैल्यू दिया हुआ है और नीचे अगर हर से ज़्यादा अगर अंश आ जाएगा, अगर हर से ज़्यादा अंश आ जाएगा, तो उस केस में हम समझेंगे क्या? यह जो 40 जो है नीचे वाला जो है वह क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? तो मिश्रधन हो जाएगा। अगर हर अगर बट्टे में कोई दिया हुआ है, इतना गुना हो जाता है, इतना गुना 5/6 गुना 7/8 गुना, कितना हो गुना दिया हुआ है, तो उसमें जो हर जो होगा, अगर हर बड़ा है, हर क्या है? छोटा है, हर क्या है? छोटा है, और अंश बड़ा है, तो उस स्थिति में
जो हर जो होता है वह क्या होता है, मूलधन, और जो ज़्यादा अमाउंट होता है यानी जो अंश होता है वह क्या होता है, तो वह मिश्रधन होता है। अगर नीचे वाला अगर बड़ा आ जाता है, अगर सपोज दैट मान लीजिए 5/40 अगर क्वेश्चन में दिए होता, तो अगर नीचे वाला क्या है, छोटा है, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, बड़ा है, नीचे वाला क्या है इसमें बड़ा है, ऊपर वाला क्या है, छोटा है। तो इस स्थिति में क्वेश्चन में अगर मूलधन का बोलेगा तो यह क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, या मिश्रधन का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, या मिश्रधन हो जाएगा। और ऊपर में क्या है, छोटा है तो क्या होगा, ब्याज ही होगा। ब्याज क्या होता है, छोटा होता है, मूलधन से या मिश्रधन से। तो यही बस थोड़ा बेसिक बताना था। तो यह 40 रुपया मेरा क्या है, मूलधन है। 40 रुपये क्या है, मूलधन है। 1/, क्या साल में, 4 साल में इसका ब्याज कितना हो जा रहा है, यह 40 रुपया बढ़ के कितना हो जा रहा है, 41 रुपया हो जा रहा है। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, तो 41 में से 40 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 41 में से 40 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो हम अगर 1 साल का अगर ब्याज निकालेंगे, 1 साल का ब्याज क्या होता है, तो टोटल ब्याज यहाँ पे कितना है, 1 रुपया है, और बटे में कितना, तो 1/, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी 1 साल का ब्याज अगर देखेंगे तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया, मेरा 4 आ गया। तो अब क्वेश्चन देखिए, आर का मान कितना होता है, आर बराबर फार्मूला होता है 1 साल के ब्याज बटे मूलधन का कितना %। तो आर कितना है, 4 है, बटे में कितना है, 40, और गुने क्या, तो 100 हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे आर का मान कितना आ जाएगा, तो 10% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बना सकते थे और ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ नहीं किए हैं। तो क्या है, 1 साल का ब्याज था, तो 1 साल का ब्याज क्या होता है, मैं टोटल ब्याज था ये, तो 1 साल का ब्याज क्या होता है, टोटल ब्याज बटा समय जितना होगा टोटल समय। तो 1/, क्या हो जाएगा, 1/4 है, तो यह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 4 रुपया आ गया मेरा। तो जो दर जो होता है क्या होता है, 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुने क्या होता है, 100 होता है। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 4 है, बटा मूलधन क्या हो जाएगा, 40 से गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा 10 आ जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर जो है कितना आ गया, तो 10% आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आएगा, उसको क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि कोई धनराशि R% साधारण ब्याज की दर पर, कोई धनराशि R% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाता है, तो R का मान निकालें। क्वेश्चन क्या है, एक बार सुनिएगा आप लोग। कोई धनराशि R% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाता है, तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो यह भी क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले इसको क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस क्वेश्चन को घर पे बनाकर और कमेंट करना है आंसर कितना है, किसका किसका आंसर। अगर आप लोग को अगर समझ में आ रही होगी जो हम बता रहे हैं, तो हमको लगता है क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को वह अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या हम और इम्प्रूव करेंगे और अलग तरीके से आपको क्या करेंगे, बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। चलिए थैंक यू दोस्त। अगर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो मेरा क्या कर दीजिएगा, आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सबको बोल दीजिएगा सब्सक्राइब भी कर देने के लिए। चलिए थैंक यू।